आइए देखते हैं दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ। दलाल स्ट्रीट के लिए कॉशियसली पॉजिटिव वीक रहा, जहां पे स्मॉल कैप्स मॉडेस्ट गेन्स पोस्ट करने में सफल रहे, जबकि मिड कैप्स और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में टर्बुलेंस और हेजिटेशन देखने को मिला, जिस वजह से नियर टर्म ट्रेंड अभी भी अनसर्टन है। किंतु अच्छी बात यह रही कि निफ्टी ने लगातार सेकेंड वीकली गेन दर्ज किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल ये है कि बुलिश ऑप्टिमिज्म अभी भी पूरी तरह से बुझा नहीं है। बॉटम लाइन, पिछला हफ्ता कैसे भी करके निभा लिया गया है, किंतु आगे रफ सीज देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,042, 0.29% ऊपर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,041, 0.13% ऊपर। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,069, 0.10% नीचे। सख्ती से कहे तो बुल्स और बेयर्स के बीच खींचातानी पिछले हफ्ते भी देखने को मिली दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे इंडिसीजन, कॉशन और कन्विक्शन का कम होना देखने को मिला। उसमें से भी बेयर्स का पर्दा थोड़ा भारी होता नजर आया, क्योंकि एक तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 4,291 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, ये उनके फेवर में रहा। मंथ ऑन मंथ भी देखें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 24,149 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। दूसरा, भारत और यूएसए के बीच ट्रेड फ्रिक्शंस अभी भी नजर आ रहे हैं। बॉटम लाइन, मार्केट्स ने एक सीरियस ब्रेकडाउन को तो कैसे भी करके बचा लिया, किंतु सेंटिमेंट्स अभी भी फ्रेजाइल है, और फिलहाल के लिए लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता अभी भी स्लाइटली लोअर है। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी और उसके स्टॉक्स की प्राइस जस्टिफाइड है? अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.29% ऊपर बंद हुआ, जहां पे वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले, किंतु अच्छी बात यह रही कि दिन का अंत ग्रीन में होता नजर आया, और निफ्टी कैसे भी करके साइकोलॉजिकल 26,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा, और रिसेंट ऑल टाइम हाई के करीब भी, जो है 26,325.80 मार्क पर। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अभी भी अपने 21 डीएमए के ऊपर है, जो है 26,017 मार्क पर। 50 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,910 मार्क पर। 100 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,393 मार्क पर। निफ्टी का 200 डीएमए है 24,881 मार्क पर। बैंक निफ्टी 0.10% नीचे गिरा, जहां पे मैसिव कंसोलिडेशन मोड में रहा, किंतु नेगेटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ है। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम है अभी भी 60,114.30 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 55,698 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.20% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.27% गेन कर गया, जहां पे दोनों ही अनइंस्पायरिंग वीक में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.49% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने गेन्स दर्ज किए 1.75% के। बुलिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.71% ऊपर, निफ्टी मीडिया 1.19% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 0.75% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 0.64% ऊपर, निफ्टी ऑटो 0.30% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.08% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी आईटी 0.31% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.29% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.20% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में एनबीसीसी इंडिया 7.35% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे कंपनी ने एमओयू साइन किया है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जिसमें वे सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्ड करने वाले हैं 25 एकर्स के पोर्ट लैंड में, जो टर्न की डिपॉजिट वर्क बेसिस पर रहेगा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी 5.26% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी को ₹366.78 करोड़ का इंसेंटिव सैंक्शन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से पीएलआई ऑटो स्कीम FY25 के अंतर्गत। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस 3.56% नीचे गिरा, जहां पे उनके सिंगापुर आर्म ने अप्रूव किया इन्वेस्टमेंट KRW 3 बिलियन का, यानी कि रफली ₹18.6 करोड़ का, जिसमें वे 29.24% स्टेक एक्वायर करेंगे आईनीर कॉर्प में, जो उनके इंटरनेशनल फुटप्रिंट को स्ट्रेंथन करता नजर आ सकता है। पिछले हफ्ते रेलवे स्टॉक सुर्खियों में रहे। रेलवे स्टॉक्स जैसे कि RVNL 21.56% ऊपर बढ़ा, IRCTC 4.67% ऊपर रहा, सीतागर रेल सिस्टम्स 14.36% ऊपर रहा, जब रेलवे मिनिस्ट्री ने फॉर्मली नोटिफाई किया पैसेंजर फेयर हाइक के बारे में, जिसमें रिवाइज टिकट प्राइसेस 26 दिसंबर से लागू होंगे। इसके साथ साथ आने वाले यूनियन बजट 2027 को लेकर भी ऑप्टिमिज्म है, जिस वजह से रेलवे स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला है। गोल्ड के ऊपर बढ़ने की वजह से गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स जैसे कि मनप्पुरम भी ऊपर रहा पिछले हफ्ते 7.07%। IIFL फाइनेंस भी 6.14% ऊपर रहा। मुथूट फाइनेंस 0.42% ऊपर रहा। कोल इंडिया 4.29% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी की महारत्न सब्सिडरी BCCL को अपना IPO लॉन्च करने की परमिशन मिली है अगले 2 हफ्ते में।
सीमेंट स्टॉक्स भी सुर्खियों में रहे, जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स 2.76% ऊपर रहा। ओरिएंट सीमेंट भी 5.85% ऊपर रहा, जहां पे अंबुजा ने अनाउंस किया कि वे अपनी सब्सिडरीज एसीसी और ओरिएंट सीमेंट को एक पेरेंट कंपनी में मर्ज करने वाले हैं। एसीसी के शेयर्स फिर भी 0.85% नीचे बंद हुए। ये तीनों ही सीमेंट कंपनीज गौतम अदानी लेड अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है। जीई वर्नोवा टीएनटी इंडिया 4.99% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी को मल्टी ईयर एचवीडीसी प्रोजेक्ट मिला है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस से। वरुण बेवरेजेस भी 2.87% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने जो डिटेल्स शेयर किए हैं उसमें प्रपोज्ड एक्विजिशन भी शामिल है साउथ अफ्रीका बेस्ड ट्विजा प्रोप्राइटरी का। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। श्रीराम फाइनेंस 6.49% ऊपर, ट्रेंड 5.49% ऊपर, कोल इंडिया 4.29% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.58% ऊपर, हिंडाल्को 2.45% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे एचडीएफसी लाइफ 2.35% नीचे, एशियन पेंट्स 1.91% नीचे, इंडिगो 1.54% नीचे, इटर्नल 1.5% नीचे, सन फार्मा 1.46% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? अच्छी खबर, सांता क्लॉज रैली वॉल स्ट्रीट के दरवाजे खटखटा रही है और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के भी। चांसेस है कि दलाल स्ट्रीट पर जो दिसंबर महीना काफ़ी मुरझाया हुआ नजर आ रहा है वो आखिरकार फेस्टिव सीजन से उछल जाएगा। हम ऐसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक तो इंडिया विक्स 9.15% नीचे गिरा है, जहां पे काम रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा, Q2 FY26 जीडीपी 8.2% ऊपर बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन और सेक्टर मोमेंटम देखने को मिला है। तीसरा, अभी भी उम्मीद कायम है कि भारत और यूएसए के बीच एक अच्छी ट्रेड डील हो सकती है। और चौथा, जनवरी महीने में यूएस फेड द्वारा रेट कट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को लक्ष्य बनाएगा, जो है 26,326 मार्क पर, और शायद उसके आगे भी जाने का प्रयास करे। नए ऑल टाइम हाई नया नॉर्मल बन सकता है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 25,728 मार्क पर, और वहीं दूसरी ओर कंफर्मेशन ऑफ मेजर स्ट्रेंथ 26,233 मार्क पर। बॉटम लाइन, ये सीजन मिराकल से भरा हुआ है, इसलिए अपने बुलिश स्टॉक लिस्ट को रेडी रखें, क्योंकि सैंटा मोमेंटम गिफ्ट्स के साथ आते नजर आ सकते हैं। संक्षेप में कहे तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, निफ्टी का ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी वापस आ सकता है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.